अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख राजा विलागर। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी वीडियो में किसी न किसी अच्छी जगह के बारे में या किसी बड़ी शख्सियत के बारे में और इसके अलावा हम आसार कदीमा की पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें जाते हैं और आपको उनका व्यू दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक आज उसी तरह हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पूंछ, आज़ाद कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट पूंछ, तहसील हजीरा की यूनियन कौंसिल मंडोल के मकाम पर, जहाँ पर ये एक किला नुमा एक जगह है, एक चीज़ है जिसे हम यहाँ पर देखने आए हैं और इसके बारे में तजिया करने आए हैं। तो बिलखुसूस इसके बारे में हम जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जो हमें बताई गई है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में आपको बताते हैं कि यहाँ के कुछ लोग हमें बुज़ुर्ग मिले हैं, उनसे हमने ये मालूमात हासिल की है कि आया ये क्या वजह है, ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह बनाया गया है, किसने बनाया है। तो उन्होंने बताया कि जब ज़माना कदीम में यहाँ पर परियां या दियो वगैरह होते थे, यानी आज से तकरीबन 200-300 साल पहले की बात है, तो तब एक दियो जो था वो अपनी वालदा के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। उसने अपनी वालदा से एक ख्वाहिश पूछी कि आप अपनी ख्वाहिश बताएं। तो उसकी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं पूरे कश्मीर को एक ही जगह से देखना चाहती हूँ। तो उस दियो ने फिर ये काम किया कि यहाँ पर एक ऊंची इमारत बनाने की कोशिश की ताकि मैं अपनी वालदा को इस पे चढ़ा के वहाँ से पूरे कश्मीर का नज़ारा करा सकूँ। तो वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गया, उसने काफ़ी हाइट तक बना ली और अपनी वालदा को कहा कि आइए आप इस पे खड़े होकर इस कश्मीर का नज़ारा कीजिए। तो जब उसकी वालदा ने नज़ारा किया, पहले उनको वो कश्मीर का नज़ारा नहीं हो सका, लेकिन जब उसने और तामीर किया तो फिर वालदा को उसने बताया कि आप इस पे जाएं और कश्मीर का नज़ारा करें। तो अल्लाह इसके बारे में बेहतर जानता है। उसकी वालदा को लोग जैसे बताते हैं कि उसकी वालदा को नज़र आ गया कश्मीर कुदरती तौर पर, वैसे पॉसिबल नहीं है, इतनी ऊंची जगह नहीं है। तो जब वो ऊपर गया तो उसे नज़र नहीं आया। तो उसके बाद फिर उसने अपनी वालदा को कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, मुझे नहीं नज़र आया पूरा, तो आपको कैसे नज़र आ गया। तो उसने अपनी वालदा को वहाँ से धक्का दिया और वालदा नीचे गिर गई, तो फौत हो गई। तो इसी वजह से इस किले की तामीर हुई। ये इसकी हिस्ट्री है इस किले की। इसके अलावा किले की जो दीवारें हैं उसके बारे में हम बताते हैं। आप सामने कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये सामने देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। पत्थर, एक पत्थर का वज़न आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, यानी 10-15 आदमी भी मिलकर इस एक पत्थर को नहीं उठा सकते। तो ये सिर्फ दियो और परियों का ही कमाल था कि उन्होंने इसकी तामीर की। इसके अलावा इंसान के हाथ में ये मुमकिन नहीं था। तो उसके बाद जो है इस की ख़राब हो गया ये, और यहाँ पर काफ़ी टूट फूट हो गई, ज़लज़ले आए और जो भी ज़मीनी और आसमानी मसाइल आते हैं उसकी वजह से यहाँ पर ये टूट फूट हो गई और इसका छत जो था वो टूट गया है, तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। इसके अलावा आप ऊपर देख सकते हैं, कैमरामैन अगर ऊपर बताएं तो वहाँ पे एक दरख्त भी उग चुका है। ये दरख्त हमें एक और तरफ इशारा करता है। हम इस दरख्त को देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़बियाई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह जो भी चाहे कर सकता है। अल्लाह की हर नेम, अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है। उसने वहाँ पत्थर पे एक दरख्त पैदा किया और उसको खूबसूरती की अलामत बनाया। देखें, आप दूर से अगर देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है इस दरख्त की वजह से। तो नाज़रीन आइए इसके बैरूनी तरफ से हम आपको बताएंगे इसका नज़ारा, कि बैरूनी तरफ से ये कैसा नज़र आता है और इसकी क्या हाइट है। इसके अलावा कैमरामैन अगर इसके अंदर बताएं, ये एक काफ़ी गाढ़ा नज़र आता है। इसका हम नहीं जानते कि आखिर ये किस वजह से है, लेकिन हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बारिशों के पानी की वजह से, बारिश का पानी रुकने की वजह से यहाँ पर काफ़ी बहुत बड़ा गड़ा है। तो आइए कैमरामैन को मैं मुल्तमस करता हूँ कि मेरे साथ आएँ और इसका बैरूनी हिस्सा आपको बताया जाए नाजरीन को। नाजरीन यहाँ से अगर आप देखें, बिल्कुल जहाँ पे हम गेट में खड़े हैं, इस गेट के ऊपर अगर देखें तो आप खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, इंतहाई खौफ। यानी ये जो काफ़ी हाइट भी है और उसमें जो दीवार बनी हुई है उसमें बहुत क्रैक आए हुए हैं। तो यहाँ पर खड़ा होना यकीनन इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इंसान को खौफ होता है कि ऊपर से कोई चीज़ गिर जाएगी, तो इसकी वजह से यहाँ खड़ा होना मुनासिब नहीं है। तो आप भी देख कर नाज़रीन खौफ खाते होंगे कि कितनी खौफनाक जगह है यहाँ पे।
تو اس کے علاوہ ہم بیرونی اطراف کا نظارہ کریں کہ کیمرہ مین کو میں ملتمس کرتا ہوں میرے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آئیں. تو چونکہ یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کم ہے, کوئی اتنے زیادہ لوگ نہیں آتے, تو یہاں پر انتہائی زیادہ جھاڑیاں ہیں. تو زیادہ جھاڑیاں یہاں پر دشواری سے یہاں پر آنا پڑتا ہے, مشکلات ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں ہم یہاں کے لوگوں سے التماس کرتے ہیں کہ وہ ان جھاڑیوں کو صاف وغیرہ کریں, کیونکہ یہ آثار قدیمہ ہے اور ایک ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے, ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے سیاح کا ایک سبب ہے. تو اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں, یعنی آج سے تقریباً 300 سال پہلے کی یہ ہسٹری ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے. لیکن اس ہسٹری میں دیکھیے انہوں نے جو یہ تعمیر کی ہے اس میں کیا چیز استعمال کی ہے, اس کا ہمیں بھی ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا. یہ دیکھیے وائٹ کلر کی نظر آتی ہے, نہ آپ اسے سیمنٹ بول سکتے ہیں نہ چونا بول سکتے ہیں, لیکن پھر بھی آخر کوئی ایسی چیز تھی اس وقت, کیونکہ یہ سیمنٹ وغیرہ کا وجود اس کے بعد میں آیا. تو اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیزیں اس وقت کہاں سے آئی اور انہوں نے کس طرح تعمیر کی ہے. یہ کیمرہ مین انہیں زوم کر کے بتائیں کہ یہ آخر کیا چیز ہے. یہ انہوں نے جوائنٹ میں لگائی ہوئی ہے. آپ اس کے ادھر جو لگے ہوئے ہیں جوائنٹ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں, کیمرہ مین ادھر لائیں. یہ آپ جوائنٹ دیکھ سکتے ہیں, اس جوائنٹ میں یہ وائٹ کلر کی چیز بھری ہوئی ہے. تو انتہائی سخت جوائنٹ ہے, ان کو آپ بہت ہی مشکل سے کھول سکتے ہیں, یہ نہایت ہی مشکل سے کھل سکتے ہیں, عام طریقے سے نہیں کھل سکتے. آج کل جو جدید مشینری ہے اس کی وجہ سے کھل سکتے ہیں. تو کیمرہ مین میرے ساتھ آئیں, ہم انہیں بیرونی نظارہ بتائیں گے کہ باہر سے یہ کس طرح کے نظر آتے ہیں. اور اس چیز کے یہ دو گیٹ ہیں, ایک یہ گیٹ ہے اور ایک اس جانب گیٹ ہے جس سے ہم گزر کے آئے ہیں, اور یہ دوسرا گیٹ ہم نے کراس کیا ہے اور یہاں پر پہنچ چکے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں گے, یہ جو ایک چیز بنائی گئی ہے آج کل تو خیر مکانوں میں بنائی جاتی ہے شٹرنگ کی مدد سے اور سیمنٹ وغیرہ کی مدد سے, لیکن یہ پتھر کاٹ کر ایسی بنانا انتہائی مشکل کام ہے. اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت کے جو دیو یا پریاں وغیرہ تھی وہ کس قدر مضبوط تھی اور کیسی حماقت سے کام کرتے تھے. اور یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آج کل کالم بنائے جاتے ہیں مکان میں, سیمنٹ کی مدد سے بھرے جاتے ہیں, لیکن یہ بالکل نیچے سے آپ اوپر تک بتائیں کہ بالکل کیسے ڈیزائن بنایا ہوا ہے, کیسے کٹ گیپ رکھا ہوا ہے, اور بالکل 4-5 اس کی سلیب بنائی ہوئی ہے. تو اوپر آپ وہ اس کی رنگ بھی دیکھ سکتے ہیں, جو کالم میں اکثر رنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے خوبصورتی بنتی ہے. اور اس کے اوپر بھی ابھی کیونکہ یہاں پر کافی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے, اگر کچھ برس پہلے یہاں دیکھا جاتا, یعنی آج سے 100 برس پہلے اس کی حالت کچھ ڈیفرنٹ ہوئی ہوگی, تو اس ڈیفرنٹ حالت میں اس کو دیکھنا انتہائی اچھا ہوا ہوگا. لیکن ابھی اس کی حالت ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے, اس وجہ سے یہاں کافی کلیئرلی نظر نہیں آ سکتا. لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین اس کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس مہارت سے بنایا گیا ہے. تو ناظرین آئیے اس کے اور بھی بیرونی جو جگہ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین ہم اس کی دوسری سائڈ پہ آ چکے ہیں, بالکل عقب میں آ چکے ہیں, اور یہ عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ڈیزائن بنایا گیا ہے. یہاں سے ابھی کچھ ڈیفرنٹ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ابھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو دوسرے گیٹ تھے وہ بھی شاید اس وقت بند ہی ہوئے ہوں, تو بعد ازاں ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے کھل گئے ہیں, کیونکہ یہ گیٹ جو ہے یہ گیٹ نما جگہ ہے اور یہ بالکل بند ہے. اور اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل مشکل ترین جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, کیونکہ وہاں اوپر بالکل ٹوٹے پھوٹے پتھر لٹک رہے ہیں. تو یہاں پر کھڑا ہونا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے, لہٰذا ہم دور سے جا کر, نیچے کھیت ہے لوگوں کا, ان کھیت سے کھڑے ہو کر اس کا ویو آپ کو ناظرین کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ آئیے. ناظرین ہم بالکل نیچے پہنچ چکے ہیں کھیت میں, اور کھیت سے اس چیز کے بارے میں, اس جگہ کے بارے میں آپ کو نظارہ کرا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اس میں کس قدر پتھر استعمال کیے گئے ہیں اور دور سے کیسی نظر آتی ہے. اور جس جگہ کیمرہ مین آپ مجھے فالو کریں, اور جس جگہ ہم پہلے کھڑے تھے نیچے, اس کے اوپر آپ جگہ دیکھیں آپ کو کیسی نظر آ رہی ہے. تو اکثر لوگ یہاں پر کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھیں گے, کیونکہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے, اوپر سے پتھر گر سکتے ہیں. تو یقیناً اللہ ہی حامی اور ناصر ہے, اور وہی انسان کو بچاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نیچے اتر آئے ہیں کہ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے, کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے علاوہ ہم چوتھی جانب جاتے ہیں, چوتھی جانب جو ہے اس کا چوتھا حصہ, اس طرف ہم جاتے ہیں. وہ
भी बिल्कुल ठीक बाकी के 3 हिस्सों की तरह है। जिस तरह बाकी के 3 हिस्से थे बिल्कुल ठीक उसी तरह का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर क्रैक्स आए हुए हैं। यहाँ पर बिल्कुल टूट फूट नहीं हुई, लेकिन क्रैक्स आए हैं, और क्रैक्स की वजह से ऊपर का हिस्सा जो है डैमेज हो चुका है, लेकिन नीचे का हिस्से में सिर्फ क्रैक्स हैं और पत्थर अभी सलामत है। तो वाज़े आप देख सकते हैं कि ये भी एक गेट नमा शक्ल थी। वो जिसने बनाया था, आया वो देव था या जो कुछ भी था, जैसी हमने हिस्ट्री सुनी, जिसने भी ये बनाया था उसने इसी डिज़ाइन से बनाया था, चारों तरफ से बंद था, और इसके ऊपर यकीनन कोई छत वगैरह हुआ होगा जिसकी वजह से ऊपर चढ़ के वो नज़ारा कर रहे थे। तो इसके अलावा ऊपर से इसका छत अभी टूट चुका है, तो बिल्कुल डैमेज है, आपको बता चुके हैं। लेकिन हम एक बात वाज़े आपको बता दें कि वो जिन्होंने बनाया आखिर इस पर चढ़े कैसे होंगे, ये बात हमें कंफ्यूज कर रही है कि आखिर किस तरह चढ़े होंगे। लेकिन एक बात हमें जान लेनी चाहिए कि ये देव और परियों वगैरह में एक अलग किस्म की पावर होती है, एक शक्ति होती है, जिसकी वजह से वो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो शायद उसी वजह से ये ऊपर चढ़े होंगे। तो अल्लाह बेहतर जानता है इसकी हिस्ट्री के बारे में। ये जो सुना था आपको बताया नाजरीन। तो इसके अलावा मैं अपने जो मेरे साथ आए हुए हैं सीनियर एंकर जनाब अज़हर में, वो टिकटॉक के इंतहाई बड़े स्टार हैं, आजकल टिकटॉक में काफ़ी फेमस हैं, और अक्सर आप उनको टिकटॉक पे देखते होंगे। राजा अज़हर 488 उनकी आईडी है, और वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, और दिगर इसी चीज़ की वीडियो बनाते हैं, ऐसी ही वीडियो बनाते हैं सेम। तो आइए उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। नाज़रीन, ये है हमारे सीनियर एंकर जनाब अज़हर बारे में मैंने आपको बताया। तो अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। वालेकुम सलाम। अज़हर साहब, आप मुख्तलिफ़ जगहों पे सैर कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जा चुके हैं, ऐसे किसी आसार कदीमा की मुख्तलिफ़ जगहों पे जा चुके हैं, मुख्तलिफ़ किले की सैर की है, और मुख्तलिफ़ जो भी होते हैं डिफरेंट जगह होती हैं, खूबसूरत जगह होती है, वहाँ पे सैर कर चुके हैं। लेकिन यहाँ आज पहली दफ़ा आपका आना हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या महसूस कर रहे हैं, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसे वजूद में आया और क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। मैं पिछले 3-4 साल से मैं ऐसे ही दौरे करता हूँ, ऐसी जगहों के ऐसे नज़ारे दिखाने के लिए, नई से नई जगह दिखाने के लिए। मगर ये अजीब जगह है, ऐसी अनोखी जगह मैंने आज तक नहीं देखी। और मैंने जैसे कि आपको हमारे जनरल साहब बता चुके हैं कि इसके बारे में कि वालदा को दिखाने के लिए ये इस चीज़ को बनाया गया, और वो वालदा ने देख लिया और जो देव था उसको नज़र नहीं आया, तो उसने अपनी वालदा को धक्का देकर मार दिया। ऐसा जो सुना है, ऐसा भी मैंने सुना है। इधर 3-4 बुज़ुर्ग थे, हमने उनसे पूछा, वो यही बता रहे हैं कि ऐसा ही हमने भी सुना है पीछे। तो फिर अल्लाह गवाह है, क्या चीज़ है इसके बारे में हम सही नहीं जानते। तो इसके बारे में हमारे जो एंकर जुनैद साहब हैं वही क्लियर बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब अज़हर साहब, आपने हमारे इस चैनल को वक्त दिया और हमारी सैर पर आए। बहुत सबसे बड़ी बात है कि आपने अपना कीमती वक्त, चूँकि अज़हर साहब एक टिकटॉक स्टार हैं और उसके अलावा ये एक इंजीनियर हैं और एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और वहाँ से टाइम निकाल कर यहाँ पर आना हमारे साथ तो इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। तो इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं, ये हमारे साथ आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको इस किले के बारे में, इस जगह के बारे में, आप जो भी इसको कह सकते हैं, किला, जगह, मकान, जो भी आप कह सकते हैं, इसके बारे में बताया। तो आखिरी बार इसका नज़ारा करा दें नाजरीन। ये इसके जो आखिर पे एक दरख्त है, इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रहा है, और इसकी खूबसूरती काफ़ी लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। करीब आप इस तरफ अगर देखें तो बहुत करीब एक सड़क है जहाँ से लोग गुज़रते हैं और इसको देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको इसके बारे में बताया। लिहाजा हम आज की वीडियो को इख्तिताम पज़ीर करते हैं। इजाज़त दीजिए कैमरामैन जनाब अज़हरुद्दीन रंगज़ेज़ी साहब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद इकबाल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई जगह पर, किसी खूबसूरत जगह पर या किसी बड़ी शख्सियत के साथ। इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खुदा हाफिज़।